हेलो स्टूडेंट्स, अपना सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर लगभग पूरा हो चुका था। एक दो टॉपिक रहते थे उसमें, वो आज हम करेंगे। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके मेथड हैं। फर्स्ट आता है इसमें मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब देखो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन कैसा बनाना है, कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल का साइज कितना होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का। ठीक है, तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे बाल मील होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसका भी हमने कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना है उसको हम क्या करते हैं, पहले उसका पाउडर बनाते हैं। पाउडर यानी कि उसके छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डिस्पर्जन मीडियम में डाल के सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। अब मान लिया अपने पास ये कोई भी बड़ा एलिमेंट है, कंपाउंड है, इसका हमने कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको बाल मिल में डालते हैं। बाल मिल यानी कि आयरन के बहुत बड़े बड़े टायर्स होते हैं जिनके बीच में यहाँ पे कुछ स्पेस होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो जैसे ही बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो होंगे इसके अंदर हम इसमें डाल देंगे और इनको ये क्या करेगा, क्रश कर देगा। क्रश करके इसको छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको हम डिस्पर्जन मीडियम में डाल के कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। ये हो गया मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, यानी कि मशीन के द्वारा क्या किया है, हमने बड़े पीसीज को छोटे पीसीज में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट आता है ब्रेडिग्स मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोला जाता है। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ब्रेडिग्स मेथड है वो मेनली जो प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, उनका कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेते हैं, जैसे 2 बीकर होंगे, एक बड़ा बीकर होगा, एक उसके अंदर ही छोटा बीकर होता है। दोनों को सेपरेट किया जाता है आइस क्यूब की हेल्प से, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पे क्या रखी जाती हैं, आइस क्यूब रखी जाती हैं। यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम होता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखी होती हैं जिसको एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। क्लियर। अब जिस भी चीज़ के, मेटल के हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाना है, उसके बड़े बड़े पीसेस को हम इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद एक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ इसमें करंट पास किया जाता है। बहुत हाई वोल्टेज का करंट इसमें पास आउट किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, इतना हाई स्पीड से कि वो इन पीसेस को किस में कन्वर्ट कर देगा, वेपर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हो गए, हम यहाँ से स्विच को ऑफ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे वेपर बने हैं, बाहर इसके क्या हो रहा है, आइस क्यूब रखी हैं, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होके यहाँ पे पार्टिकल का साइज हो जाता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर और जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। ये हो गया ब्रेडिग्स मेथड, यानी कि इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। एक होता है पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स होके बड़े बड़े साइज होते हैं तो उसको हम तोड़ते हैं। ये सारे जो मेथड हम कर रहे हैं ये डिसइंटीग्रेशन यानी कि बड़े साइज के पार्टिकल को छोटे साइज के पार्टिकल में तोड़ के बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, FeCl3, जो क्या करेगा, इसके साथ कोलाइड करके इसको छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है पेप्टाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें जेटा पोटेंशियल या फिर हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मेथड। क्या है, जेटा पोटेंशियल या फिर हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मेथड। अब हम ये तो जानते ही हैं कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कोई भी कोलोइडल पार्टिकल है, यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे एक जो पार्टिकल है, मान लिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो अपने आप से वो कैसे सराउंडेड होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसके बाहर कोई भी एक चार्ज होगा। मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की यहाँ पे एक लेयर बन गई। ये कैसी है, फर्स्ट लेयर है। ठीक है, फर्स्ट लेयर यानी कि फिक्स लेयर इसको हम बोलते हैं,
फिक्स्ड लेयर। क्लियर। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन गई तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की एक और लेयर बनेगी। तो इसके दोनों तरफ क्या आ जाएगी, यहाँ पे चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, यानी कि सेकंड लेयर। उस सेकंड लेयर को हम नाम देते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं उसके चारों तरफ दो टाइप की लेयर बनती हैं, एक फर्स्ट लेयर यानी कि फिक्स्ड लेयर, दूसरी डिफ्यूजन लेयर। दोनों लेयर के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम नाम देते हैं जेटा पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स यानी कि फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर इज नोन एज जेटा पोटेंशियल। ये हेल्महोल्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में, तो इसको वहां से भी इसको एक नाम दिया गया है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मेथड। इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर कैटाफोरेसिस ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने किया था। जैसे कि एक यूट्यूब है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे ही हम करंट को ऑन करेंगे तो पार्टिकल का अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना, उसको क्या नाम देंगे हम, कैटाफोरेसिस या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट आता है कोगुलेशन। कोगुलेशन भी हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। हार्डिस कुलजे ला वो भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है इमल्सन। इमल्सन क्या होता है कि जब लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया जाता है, लिक्विड इन लिक्विड, ये होता है इमल्सन। अब कुछ इमल्सन ऐसे होते हैं कि अब दो लिक्विड हैं, दोनों को हमने आपस में मिला के रख दिया, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा कि दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इमल्सन बना है वो अनस्टेबल है। क्लियर इतना, ठीक है। तो उस अनस्टेबल इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए कुछ केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इमल्सीफायर, ठीक है। तो इमल्सीफायर क्या होते हैं, दोज केमिकल कंपाउंड्स, दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू मेक इमल्सन स्टेबल, जो इमल्सन को स्टेबल करने के लिए मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें डीमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, इमल्सन तो क्या हो गया, लिक्विड का लिक्विड के अंदर आपस में मिक्स हो जाना, लेकिन एक टाइम के बाद उनका सेपरेट हो जाना, वो क्या होगा, डिमल्सिफिकेशन। यानी कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इमल्सन इज नोन एज डिमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट आता है कि जो इमल्सन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होगा ऑयल इन वाटर और दूसरा होगा वाटर इन ऑयल, ठीक है। ऑयल इन वाटर यानी कि ये तो यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स्ड फेज यानी कि कम अमाउंट में है। इन वाटर यानी कि ये यहाँ पे क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। वाटर इन ऑयल में डिस्पर्स्ड फेज तो वाटर होगा और ऑयल क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा। ओके, अब इनको सेपरेट करने के भी मेथड्स आते हैं। इनको सेपरेट हम कैसे करेंगे, जैसे कि एक डाई मेथड है। हमने क्या लिया, यहाँ पे एक डाई लिया, जो डाई है वो ऑयल के अंदर सॉल्युबल है, यानी कि ऑयल सॉल्युबल डाई हमने ली। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, ये मिला के देखो, ऑयल इन वाटर, यानी कि ऑयल तो थोड़ा सा है, वाटर ज़्यादा है, ये इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे हम इसको मिलाएंगे इस डाई में तो क्या होगा, ये सारी इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी क्योंकि ऑयल इसमें ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, अब अपने पास देखो यहाँ से कि दो इमल्सन है ए और बी, हमें नहीं पता कि कौन सा ऑयल इन वाटर है और कौन सा वाटर इन ऑयल है। तो इसको हम डाल के देखेंगे, अगर ये इसके अंदर डिजोल्व नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, ऑयल इन वाटर, यानी कि वाटर ज़्यादा है। और इसको डाल के देखेंगे तो ये ऑयल सॉल्युबल है, इजीली इसमें डिजोल्व हो जाएगी, यानी कि ये क्या है, वाटर इन ऑयल। सेकंड है इसमें कि इसमें से हम करंट पास करा के देखते हैं। अगर करंट अच्छे से पास हो गया इसका मतलब इसमें वाटर ज़्यादा है, और अगर करंट पास नहीं हुआ यानी कि वाटर इन ऑयल, यानी कि ऑयल ज़्यादा है। तो ये थे इनको सेपरेट करने के मेथड। और लास्ट टॉपिक है इसमें कैटालिसिस।
कैटलिस्ट हम सब जानते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल कंपाउंड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिसिस रिएक्शन। द रिएक्शन ऑकर्ड विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालिसिस। ठीक है, अब जो कैटालिसिस प्रोसेस है वो दो टाइप की होती हैं, एक होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस और दूसरी होती हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस। होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस में अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होगा, तीनों के तीनों अगर सेम फेज में हैं, यानी कि ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, या फिर ये भी तीनों गैस या तीनों लिक्विड, उस केस में हम बोलेंगे कि होमोजीनियस कैटालिसिस है। हेट्रोजीनियस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का जो फेज होगा वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है, और इसकी जो यहाँ पे इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये भी गैस, और यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो भी गैस, सारे के सारे सेम फेज में लाई करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस, जिसमें डिफरेंट आ जाएगा। N2+3H2 बहुत सुना होगा तुमने, 2NH3। ठीक है, ये गैस है, ये भी गैस है, और जो प्रोडक्ट बना है वो भी गैस है, लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो निकल या कर आयरन करते हैं, जो कि किसके फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया, एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो 5th चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। कल टेस्ट के लिए तैयार रहना। ठीक है, सारा जो 5th चैप्टर है वो आपको रिवाइज करना है। ओके।